हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स में थर्ड चैप्टर का एक लेक्चर, और लेक्चर का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये अक्सर एग्जाम में और कंपटीशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, देखिए इसको ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर भी कहा जा सकता है। मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को आप ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स भी कह सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर क्या है इसके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, रेजिस्टेंस के बारे में बता चुका हूँ। रजिस्टर क्या होता है, तो एक डिवाइस है। रजिस्टर एक डिवाइस है जो किसी सर्किट में लगता है। तो सर्किट में लगकर जो सर्किट में करंट फ्लो होता है उसको अपोज करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। रजिस्टर एक डिवाइस होता है जो किसी सर्किट में लगकर उसको रोकने का काम करता है, उसको अपोज करने का काम करता है। मान लीजिए कि ये 5 ओम का है, तो इसका ये रेजिस्टेंस हो गया, इस रजिस्टर का ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो रजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है जो किसी सर्किट में लगता है तो करंट को रोकने का वो काम करता है। अब इसके कॉम्बिनेशन जो हो गए 3 टाइप्स के हो गए। 3 टाइप्स का इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसको जो जोड़ने का काम होता है रजिस्टर को 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड में क्या आ जाता है, सीरीज और पैरेलल को एक साथ रखा जाता है। माने किसी कॉम्बिनेशन में सीरीज भी होता है और पैरेलल भी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ध्यान से समझना है, एकदम सब याद हो जाएगा यहीं से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन क्या होगा, तो पहले समझते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर है, ये फर्स्ट रजिस्टर्स का फर्स्ट एज है, फर्स्ट पहला छोर है। ये इस रजिस्टर का ये सेकेंड एज है, दूसरा छोर है। ठीक है, इसमें एक और जोड़ दो, दूसरा रजिस्टर का ये फर्स्ट एज है और दूसरा रजिस्टर का ये सेकेंड एज है। ठीक है, उसी तरह से एक और जोड़ देंगे, इसमें थर्ड रजिस्टर का ये फर्स्ट एज है और इसका ये सेकेंड एज है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया गया किसी बैटरी से, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, इसको निगेटिव से कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट का फ्लो होगा। ये फर्स्ट रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो, सेकंड रजिस्टर इसका रेजिस्टेंस R2 मान लो, थर्ड रजिस्टर इसका रेजिस्टेंस R3 मान लो। और भी सारे जोड़ सकते हैं, कितना भी जोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, जब फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड एज, ये सेकेंड एज था, ये इसका फर्स्ट एज है, ये सेकेंड है, इसके लिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, इसके लिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो डेफिनेशन क्या देंगे, जब फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड एज सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट एज से और सेकेंड रजिस्टर का सेकेंड एज थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एज से एंड सो ऑन, माने और इसी प्रकार से अगर जुड़ा हुआ हो, कंबाइंड हो, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। फिर से डेफिनेशन समझ लीजिए, व्हेन सेकेंड एज ऑफ फर्स्ट रजिस्टर एंड फर्स्ट एज ऑफ सेकेंड रजिस्टर कंबाइंड टू ईच अदर, एंड सेकेंड एज ऑफ सेकेंड रजिस्टर एंड फर्स्ट एज ऑफ थर्ड रजिस्टर इज कंबाइंड टू ईच अदर एंड सो ऑन। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन याद हो गया होगा मेरे हिसाब से।
ठीक है, कुछ करना नहीं है, पहला छोर से दूसरा छोर, पहला छोर से दूसरा छोर, पहला छोर से दूसरा छोर, इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। जब यहाँ सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट का फ्लो होगा। मान लो कि इसमें फॉलोइंग करंट इन द सर्किट इज आई, तो यहाँ से यहाँ करंट का फ्लो इधर आएगा, आई मिलेगा। माने करंट का अगर फ्लो होता है इसमें, तो करंट आई अगर फ्लो होता है R1 में तो उतना ही फ्लो होगा R2 में, उतना ही फ्लो होगा R3 में, इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट नहीं बदलता है, करंट नहीं बदलने का R1 में जितना है R2 में उतना ही होगा, R3 में उतना ही होगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा तो मान लिया कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम पैरेलल जब पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, देखो इसमें हमने क्या कहा, करंट नहीं बदलता है, इसका आई इसमें भी आई, इसमें भी आई, पोटेंशियल डिफरेंसेस बदल गया, इसका V1 माना, इसका V2 हो गया, इसका V3 हो गया। ठीक है, पैरेलल में उल्टा हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सबका एक ही हो जाएगा और करंट हो जाएगा I1 I2 I3, करंट चेंज हो जाएगा। पैरेलल में करंट बदलता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया और करंट सेम रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आते हैं यहाँ पे बाई फार्मूला, ओम्स लॉ। ठीक है, बाई फार्मूला, फार्मूला क्या है देता है, V इक्वल टू आई आर। फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए अगर निकालेंगे, फर्स्ट रजिस्टर के लिए तो क्या हो जाएगा, इसके लिए तो V1 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, V1, R1 होगा तो V1, R2 होगा तो V2, R3 होगा तो V3। आपको अगर लैंग्वेज लिखना होगा तो कैसे लैंग्वेज लिखोगे, वी कंसीडर और 3 रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 और आर कंबाइंड इन सीरीज। सबको किस में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। द पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ R1 R2 एंड R3 इज V1 V2 and V3 respectively. If the total potential difference is V, then by formula। ठीक है, लैंग्वेज लिखकर यहाँ पे बाई फार्मूला पे आ जाएंगे। तो V1 हो जाएगा तो IR1, I नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2 एंड V3 इक्वल टू हो गया IR3। इफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V, देन जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। सबको ऐड कर दिया हमने तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। V का वैल्यू यहाँ पर रखने का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V IR, अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करो IR1, इसका वैल्यू यहाँ पुट करो IR2, इसका IR3। I कॉमन ले लो, I कॉमन ले लो तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। एक मिनट, स्केच चेंज। I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो R इक्वल टू कितना मिला, R इक्वल टू मिला R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 3 है तो इस तरह मिले, 4 होंगे तो 4 जोड़ेंगे, 5 होंगे तो 5 जोड़ेंगे। ठीक है, n नंबर्स अगर होंगे, इफ नंबर ऑफ रजिस्टर्स इज n, देन क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर दिख रही है लास्ट में, देखो थोड़ा दिख रही है R3 प्लस डॉट 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 RN। ये RN तक ये मिल जाएगा, मतलब कितने भी रजिस्टर इस तरह से हम जोड़ देंगे। ये तो बात समझ में आ गई पूरी तरह से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेने का। चलो हो गया, चलो मिटाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज तो हो गया, पढ़ते हैं पैरेलल के बारे में। अब आते हैं यहाँ पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर भी 3 रजिस्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ फर्स्ट रजिस्टर हो गया,
सेकंड रजिस्टर हो गया, यहाँ थर्ड रजिस्टर हो गया, 3 रजिस्टर्स हो गया। ठीक है, तीनों को देखो, इसका इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया R1, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया R2, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया R3। मैंने 3 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, पहला का रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का है R2, तीसरे का है R3। तीनों को एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब सबका पहला एज, इसका ये पहला एज है, इसका ये पहला एज है, इसका ये पहला एज है, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा। तो सबका पहला एज एक जगह और सबका दूसरा एज एक जगह जोड़ देते हैं। सारे रजिस्टर का पहला एज एक जगह, सारे रजिस्टर का दूसरा एज एक जगह कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, वी कंसीडर ऑन 3 रजिस्टर्स हुज रेजिस्टेंसेस इज R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। कोई पूछेगा पैरेलल कैसे है, तो कहिएगा सारे रजिस्टर का पहला छोर एक जगह है, पहला एज एक जगह है और दूसरा एज एक जगह है। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है सबका सेम होगा, R1 का, R2 का, R3 का। उसमें पोटेंशियल डिफरेंसेज अलग अलग थे, V1, V2, V3। इसका पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा, V होगा पैरेलल में। ठीक है, करंट का फ्लो होगा, जब सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट का फ्लो होगा करंट I। तो यहाँ जब करंट पहुँचेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर करंट पहुँचेगा, इधर से पानी पहुँचा, इधर से 3 नालियाँ गई हुई हैं, तो पानी तो बटेगा मेरे भाई। ठीक है, उसी प्रकार से, क्योंकि देखो इसका रेजिस्टेंस रोकने का पावर अलग है, इसका रोकने का पावर अलग है, इसका रोकने का पावर अलग है, तो सब में से करंट का जो फ्लो होगा अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस अलग अलग है। मटेरियल, तार का मटेरियल सेम हो, लेंथ सेम हो, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो और रेजिस्टेंस भी सेम हो, तो उस कंडीशन में सब में से बराबर करंट का फ्लो हो सकता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो गए हैं, तो करंट जब आई यहाँ पहुँचता है तो इसमें मान लो कि I1 करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें I3 करंट का फ्लो हो रहा है। तीनों जब यहाँ आकर मिलेंगे, इसमें I1, यहाँ I2, यहाँ पे I3, तीनों आकर मिलेगा तो पुनः फिर करंट I को बनाता है। माने I से बटे तो I1, I2, I3 हो गया, 3 भाग में बट गए, फिर आके मिल गया तो क्या बन गया, I बन गया। ये करंट का फ्लो होगा। इसे उसमें क्या था, उसमें सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। ठीक है, और करंट सब में करंट I का फ्लो सेम हो रहा था। इसमें सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका, लेकिन इसमें जो है करंट का अलग अलग फ्लो हो रहा है। फिर बाई फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाई फार्मूला क्या फार्मूला, ठीक है, V = IR। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देते हैं, सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया है, सो टोटल करेंट I = क्या होगा, I1 + I2 + I3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, बाई फार्मूला V = IR। सो देखो V सबका सेम रहेगा, R1 के लिए I1 लेंगे, R2 होगा तो I2 लेंगे, R3 होगा तो I3 लेंगे। ठीक है, तो V सबका सेम रहेगा, ये I1, R1 सबका भी सेम है, ये I2, इसमें I की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन देखो I की वैल्यू पुट करनी है, चलो यहाँ I लिख देते हैं। सो I = हो जाएगा V/R। ठीक है, सो I1 = हो जाएगा V/R1 एंड एक और है। ठीक है, तो I2 = हो गया V/R2। सो V = ये I3 इस फॉर्मूला के हिसाब से, R3 तो हो जाएगा I3 = V/R3। अब ये जितने वैल्यूज़ हैं, ठीक है, I1, I2, I3 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो I का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे V/R, ये हो गया V/R, ये हो गया V/R1, V/R2, V/R3। V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से भी हम कैंसिल कर देंगे
सो 1/R इक्वल टू हो गया 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये आपका हो गया पैरेलल में जो आपका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, ये इतना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, वो इतना आ गया। अगर इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस चाहे रजिस्टर्स लिख देते हैं, रजिस्टर्स इज n, देन क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, कहाँ तक जाएगा मेरे भाई 1/Rn तक ये जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई हो पूरी तरह से? स्क्रीनशॉट लो, चलो स्क्रीनशॉट लो, फट हो गया, मिटाएं, चलो मिटाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स जो है वो न्यूमेरिकल्स का एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उसमें जितने न्यूमेरिकल्स होंगे उसी प्लेलिस्ट में हम डाले जाएंगे। ठीक है, उसी को देखते रहने का। ठीक है, अब आते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। ये हो गया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चेंज वंस अगेन, मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखो अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मतलब सर्किट में सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। सीरीज के बारे में मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। सीरीज में करंट चेंज नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट चेंज कर जाता है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो मान लो कि हम 3 रजिस्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ मान लो कि एक रजिस्टर है इस तरीके से, और यहाँ जो है 2 रजिस्टर जोड़ दिए गए हैं इस तरीके से, 2 रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट कर दिए गए हैं। 3 रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया R2, इस रजिस्टेंस का रजिस्टर हो गया R3। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि इसका दोनों एज एक जगह है। जब दोनों एज एक जगह है, इसका मैंने फर्स्ट एज, दोनों का फर्स्ट एज एक जगह और दोनों का सेकेंड एज एक जगह कनेक्ट किया गया है, तो ये पैरेलल में होगा। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल को अगर एक मान लेते हैं तो ये आपस में सीरीज में हो जाएगा। R2 R3, इसका फर्स्ट एज इसका फर्स्ट एज एक जगह कनेक्टेड है, इसका सेकेंड एज इसका सेकेंड एज दूसरे जगह कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में हो गया। और इसको हम एक रजिस्टर अगर मान लेते हैं, एक रजिस्टर, ठीक है, तो इससे ये सीरीज में कनेक्टेड है, इससे ये सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे? तो इसका सेकेंड एज इसके, अगर इसको हम मान लेते, चलो यहाँ पे एक बना देते हैं, ये R1 और ये दोनों को जोड़ दिया हमने। मान लो कि यहाँ पे कोई दूसरा रेजिस्टेंस R ही बना देते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद R मिला हमको, तो ये इसका देखो, तो इसका सेकंड एज इसका फर्स्ट एज से कनेक्टेड है, तो सेकंड एज फर्स्ट एज से, सेकंड एज फर्स्ट एज से, सेकंड एज फर्स्ट एज से जब कनेक्टेड होता है तो किससे में होता है? सीरीज में होता है। तो ये आपस में पैरेलल में है और ये एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, हमको लगता है कि ये बात समझ में आ रही होगी। चलो यहाँ एक कनेक्शन दे देते हैं, यहाँ से यहाँ एक कनेक्शन है, करंट का फ्लो होगा, यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है मान लो I इसमें। ठीक है, तो ये करंट जब यहाँ पे जाएगा तो ये 2 भागों में बटेगा, यहाँ पे बट गया, यहाँ पे I2 मान लो, यहाँ पे I3। चलो I1 यहाँ पे था और I1 करंट का फ्लो हो रहा था, यहाँ से करंट जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ से 2 भागों में बटा, I2 इसमें हो गया I3। फिर यहाँ जब करंट मिलेगा आपस में तो यहाँ पे फिर I बन जाएगा, ये करंट I1 बन जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से प्लस माइनस का कनेक्शन जोड़ दिया है, सर्किट कंप्लीट हुआ। तो मान लो कि इस सर्किट में फ्लोइंग करंट कितना है? I1 है। I1 जाकर जब यहाँ पहुँचा 2 भागों में बटा, इसमें I2 और इसमें हो गया I3। ठीक है, और करंट का फ्लो कितना हो गया? I1। टोटल करंट को हमने I1 माना, आप I भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ करंट का फ्लो I हो रहा है तो यहाँ I, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पहले इसको हम जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, फॉर, चलिए लिखेंगे हियर R2 and R3 are in parallel combination, so
बाई फार्मूला लिख सकते हैं या मान सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, आर हो तो उसके हिसाब से चल सकते हैं। सो लिख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला हो गया, पैरेलल का फार्मूला लगेगा 1/R इक्वल टू 1/R2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जोड़ने के बाद जो आ रहा है, ठीक है, 1/R2 1/R3। पैरेलल में तो यही था, इस तरह से बटे में करके जोड़ते थे, ठीक है। अब यहाँ कितना मिला R2, ये R3, R2 से R2 कैंसिल हो गया, इधर R3, इधर क्या हो गया R2। चलो इसको पलटते हैं, LHS पलटेगा तो RHS भी पलट जाएगा, R2 R3, ये हो गया R2 प्लस R3। ये टोटल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना मिला। अब चाहे तो इसको एक तरीके से इस तरह से फिगर बना सकते हैं, इस तरह से फिगर बना सकते हैं। करंट I का फ्लो हो रहा था, यहाँ पे R1 था और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया है R, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया R। तो यहाँ पे एक रजिस्टर और बना दूँ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ R मिला। करंट कितना जा रहा था इधर से I, करंट I जा रहा था। हमको अब इसका करंट का फ्लोइंग करंट यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये R1 है, सॉरी ये R था, इसको जोड़ने पे ये R मिला था, ठीक है। तो ये अब सीरीज में हो गया, तो लिखेंगे हियर R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो बाई फार्मूला लिख सकते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कुछ मान सकते हैं, तो मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने R' मान लिया, हमारे टोटल का जोड़। तो कैसे जोड़ते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे R1 हो गया और यहाँ पे क्या होगा प्लस R, इस तरह से जोड़ सकते हैं। R क्या वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, R की वैल्यू पुट करिए। तो R यहाँ पे R1 का R1 और R की वैल्यू पुट होगी, तो R2 बाई R2 प्लस R3। एलसीएम ले लो, R2 प्लस R3, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। R1 R2 R3 R2 R3, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया तुम लोग का। ये टोटल जिस सर्किट का दिख रहा है सीरीज और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। इसके द्वारा आप करंट भी निकाल सकते हैं बाई फार्मूला करके, अगेन बाई फार्मूला V इक्वल टू क्या होता है IR, सो I इक्वल टू क्या होता है V/R। इस तरह से करके R की वैल्यू, तो यहाँ पे तो टोटल रेजिस्टेंस को क्या माना है हमने, ठीक है, तो यहाँ V/R' कर सकते हैं। R' की वैल्यू इतना रख दिया जाएगा तो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस यहाँ निकाल दिए हैं इतना, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। हम लोग को रेजिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा, कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स आएगा तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़े से ब्रेक के बाद।